जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्री मन कामना पूर्ति। जय देव एक बार बोलिए श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम सकट चौथ, संकष्टी चौथ, माघ का चौथ या तिल चौथ या कह लीजिए इसको तिलकुट चौथ, इसको कई नामों से हम जानते हैं। तो इसकी सही पूजा विधि क्या है और ये व्रत क्यों रखा जाता है और इसके जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं वो हमें कब उठाना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है, अर्घ हमें किस चीज़ से देना है, कौन से हमें 5 फल भगवान को उस दिन चढ़ाना है और क्या चीज़, एक चीज़ गणेश जी को हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, चढ़ानी चाहिए। और लक्ष्मी जी को हमें आंचल में क्या देना है, उस दिन हमें कब करना है, सही डेट क्या है, किस दिन हमें व्रत रखना है। तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और ये व्रत क्यों मनाते हैं, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सकट चौथ माँ अपने बच्चे के लिए ये व्रत रखती है। बच्चे को बुरी नज़र से भी ये व्रत बचाता है। तो इसलिए हर माँ से हमारा निवेदन है कि उन्हें सकट चौथ या संकष्टी चौथ, माघ माह का चौथ जरूर अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए हर माँ को रखना चाहिए। जो माँ अपने बच्चों के लिए इस दिन व्रत रखती है वे बच्चे जीवन में कई तरह के संकटों से दूर रहते हैं। सकट चौथ का व्रत जीवन में सुख समृद्धि लाता है। वहीं इस व्रत को संतान के लिए श्रेष्ठ माना गया है। माँ द्वारा रखे जाने वाला यह व्रत बच्चों की शिक्षा में आने वाली बाधा को भी दूर करने वाला माना गया है। संतान पर भगवान गणेश की कृपा और आशीर्वाद बनी रहती है। तो चलिए हम जान लेते हैं सबसे पहले पूजा विधि। तो इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गणेश चौथ के दिन सुबह उठ के स्नान ध्यान करके पूजा आदि करके भगवान का और सच्चे मन से श्रद्धा से हमें उस दिन व्रत रखना है। कोई भी पीला वस्त्र धारण कर लीजिए और पूरे दिन श्रद्धा से आप व्रत रहिए, पूजा कर लीजिए। जो हम डेली अपना नित्य पूजा करते हैं तो वो सब कार्य आप कर लीजिए। और व्रत रखने के बाद हम शाम को फिर से हमें एक बार और स्नान करना पड़ता है। तो एक बार हम फिर से स्नान करते हैं। आप चाहें तो दातुन भी कर सकते हैं, दोबारा से दातुन करते हैं। और दातुन करने के बाद हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हमें जहाँ भी पूजा करने के लिए आप स्थान अगर चयन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप वहाँ पर एक आम की लकड़ी का चौकी ले लीजिए या लकड़ी का बना हुआ एक बैठने के लिए, उसको हम मचिया भी बोलते हैं, पट्टा भी बोलते हैं। तो नीचे बैठने वाला कोई भी चीज़ ले लीजिए और उस पर आप एक लाल, पीला, हरा, मतलब काला कलर को छोड़ के आप कोई भी रंग बिरंगा रंग उस पर कपड़े का बिछा लीजिए। और उस पर आप गणेश जी की, आपके पास मूर्ति है या चांदी के गणेश जी आपने रखे हैं, किसी तरह के भी आपके पास प्रतिमा है गणेश जी की, तो सबसे पहले अगर फोटो है तब तो आप उस पर गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। लेकिन अगर आप मूर्ति रखें तो थोड़ा दूध और गंगा जल से उनको स्नान करा लीजिए, एक कपड़े से पोंछ लीजिए। और उसके बाद से स्नान कराने के बाद थोड़ा सा हल्दी वगैरह भी उनके प्रतिमा में लगा दीजिए, अगर चांदी के या पीतल का अगर आपने मूर्ति रखी है तो। और उसके बाद आप उनको उस चौकी पे, जहां आपने चौक बनाया हुआ है उसके ऊपर आप उनको स्थापित कर दीजिए। और सामने उस चौकी पर आप चाहें तो चौक बना लीजिए चावल से, चावल को थोड़ा पीला हल्दी में कलर कर लीजिए, रंग लीजिए, उससे भी बना सकते हैं या सिर्फ हल्दी से भी आप वहाँ पे चौक बना लीजिए। और इस तरीके से वहाँ पे गणेश जी को आप स्थापित करिए सबसे पहले। और उसके बाद उनको, गणेश जी को आपको चंदन लगाना है और तिलक करके रोली से भी आप लगा सकते हैं। और लक्ष्मी जी को हमें सिंदूर लगाना है, पीला या लाल कोई भी सिंदूर लगा लीजिए। और लगाने के बाद लक्ष्मी जी को हमें उस दिन
माला जो आपने फूल के माला तैयार किए हैं या मोतियों के हार, उनको सबसे पहले आप पहना दीजिए। और गणेश जी को हार के बाद हमें जनेऊ पहनाना है। जनेऊ बिल्कुल पहनाइएगा। आपको किसी भी पूजा वाले दुकान में आपको मिल जाएगा, जहाँ भी पूजा से संबंधित सामग्रियाँ मिलती हैं वहाँ जनेऊ आप मांगिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो गणेश चौथ के दिन आप उनको जनेऊ जरूर पहनाइएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पूजा का मैं पूरा विधि थोड़ा आपको बता देती हूँ कि कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना रह जाए। और हमें किस तरीके से उनको एक पहाड़ चढ़ाना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए, ना मैं पूरी विधि आपको एक एक लाइन बाय लाइन आपको बता दे रही हूँ विस्तार से। और वहाँ पर आप चाहें तो एक कलश रख लीजिए, उसमें आम का पल्लो रख लीजिए और उस पर भी आप तिलक वगैरह कर दीजिए। उस पर एक दीपक जला के रख लीजिए पल्लो के ऊपर आम के। और उसके आगे हमें 5 फल चढ़ाना है गणेश जी को। तो 5 फल आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी फल ले सकते हैं कि सेब, केला, संतरा, अमरूद, अंगूर, कुछ भी ले लीजिए। जो ही सीजन के फल हैं आप ले लीजिए। लेकिन गणेश जी को सबसे ज़्यादा जो फल पसंद है मैं वो बता देती हूँ। गाजर तो बिल्कुल मत भूलिएगा, लाल वाला गाजर मिले या काला वाला गाजर मिले, गाजर आपको इस माघ के चौथ में जरूर चढ़ाइएगा। गणेश जी का ये सबसे पसंदीदा फल है। शकरकंद जिसको हम कोन भी बोलते हैं, कई राज्यों में उसको कोन बोलते हैं, मीठा आलू बोलते हैं, तो वो तो अनिवार्य है। साइड से और भी फल ले लीजिए, लेकिन 5 फल उस दिन गणेश जी को हम प्रसाद के तौर पे चढ़ाते हैं। और इसके आगे हम गणेश जी को उस दिन पहाड़ चढ़ाते हैं। हमारे घर तो पहाड़ जैसा गणेश जी को चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आपके घर में वो पहाड़ नहीं चढ़ाया जाता तो आप उस जगह पे तिल के लड्डू या तिल से बने हुए तिलकुट, तिल की और भी कई तरह की मिठाइयाँ आती हैं, आप उस दिन गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन तिल चढ़ाना बिल्कुल अनिवार्य है, आप ज़रूर चढ़ाइएगा। और पहाड़ चढ़ाना है कैसे? तिल को पहले आप अच्छे से धो लीजिए। तो तिल, गुड़ और अदरक को छील लीजिए, थोड़ा सा उसको क्रश कर लीजिए, कूट लीजिए। और इन तीनों चीज़ों को आपस में हमें मिला लेना है और मिला के एक ऊंचा सा पहाड़ रेडी करना है। तो हमारे घर में उस तरीके से हम गणेश जी को पहाड़ चढ़ाते हैं। जो शकरकंद है, कोन है, उसको आप चाहें तो उबाल भी सकते हैं या अगर आप चाहें तो कच्चा भी चढ़ा सकते हैं। और चढ़ाने के बाद हमें एक चीज़ गणेश जी को नहीं चढ़ानी है, वो क्या है? तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता गणेश जी को भूल के भी आप उस दिन न चढ़ाएं। और इस तरीके से हम पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ पे कथा पढ़ते हैं। अगर आप किताब रखे हैं तो ज़रूर उस दिन पुस्तक से कहानी पढ़िए। और मैं कहानी भी आपको एक वीडियो दूंगी, उसमें मैं कहानी आपको ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगी। तो अगर पुस्तक है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो उस दिन आप ज़रूर कथा सुनिए। उस दिन कथा सुनना अनिवार्य होता है और शुभ माना जाता है, तभी हमारा व्रत जो है सफल होता है। तो आप गणेश जी का कथा सुनिए। लक्ष्मी जी को एक वस्त्र आप उस दिन जरूर ओढ़ा दीजिए। और इस तरीके से हम पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं। गणेश चौथ के दिन हम चौमुखी उस दिन दिया जलाते हैं। जैसे उसमें बोला जाता है, 4 दिया 4 बाती 4 चौथ की राती, इस तरीके से बोल के एक मंत्र पढ़ा जाता है। इसलिए 4 बत्ती जलाने का उस दिन शुभ माना जाता है। गणेश चौथ में 4 बत्ती जरूर जलाइएगा। एक और चीज़ क्या चढ़ाना है उस दिन गणेश जी को? पान चढ़ाना है, सुपारी चढ़ाना है। और उस दिन कुछ मुद्रा भी आप चढ़ा सकते हैं। लक्ष्मी जी के आंचल में 11 रुपये 21 रुपये लक्ष्मी जी के आंचल में ज़रूर डालिए। तो इस तरीके से चौथ के दिन हम पूजा करते हैं। पूजा हो जाने के बाद हमें प्रसाद उस दिन बिल्कुल नहीं उठाना है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जब गणेश चौथ का हम पूजा कर लेते हैं तो उस दिन हमें प्रसाद तुरंत नहीं उठाना चाहिए। हमें अगले दिन सुबह हमें प्रसाद उठाना चाहिए। गाय का दूध चाहिए, पान का पत्ता चाहिए, सुपारी चाहिए, 1 रुपया चाहिए और फूल चाहिए। इन सभी चीज़ों से ही हम गणेश जी को अर्घ्य देते हैं। अगर दूध आपके पास नहीं है तो आप गंगा जल से भी उस दिन चंद्र भगवान को अर्घ्य दे सकती हैं। तो जब वो दिखते हैं तो आप अर्घ्य दे लीजिए। किसी भी पुरुष से अर्घ्य दिलवा लीजिए आपके घर में जो ही हैं। और इस तरीके से हम अपना पूजा अर्चना करते हैं। और करने के बाद
आरती वगैरह तो हमने किया ही है, आरती कर लेते हैं गणेश जी का, जय गणेश, या जो ही आरती आपको पसंद है। और सब करने के बाद फिर हम फलाहार उस दिन करते हैं। हम लोग भोजन नहीं करते हैं। और फलाहार में हम जो ही हम शकरकंद उबाल के रखते हैं तो उसको दूध में डाल के खाइए, साबूदाना खाइए, केला दूध खाइए, या और भी जो ही फल आपको पसंद है। तो उस दिन हम फलाहारी भोजन करते हैं, अनाज नहीं खाते हैं। और फिर अगले दिन हम अपना व्रत खोलते हैं और जो ही प्रसाद वगैरह हम गणेश जी के पास चढ़ाए हैं उनको हम उस दिन उठा लेते हैं अगले दिन। तो इस तरीके से हम चौथ व्रत मनाते हैं और पूजा करते हैं। तो मैंने पूरी विधि आपको विस्तार से बता दी। आशा करती हूँ कि आप इसी तरीके से अपने घर में करिएगा। और चलिए अपडेट और मुहूर्त और समय जान लेते हैं कि सही समय कब है और व्रत हमें कब रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि व्रत 31 को रखें या 1 को रखें। तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सकट चौथ का पर्व पंचांग के अनुसार 31 जनवरी 2021 को मनाया जाएगा। चतुर्थी तिथि हमारी प्रारंभ हो रही है 31 जनवरी 2021 को रात्रि 8:24 से आरंभ होगी। इस तिथि का समापन कब होगा? इस तिथि का समापन होगा 1 फरवरी 2021 को शाम 6:24 पर समापन होगा। तो इसलिए हमें व्रत रखना है 31 जनवरी को। तो चलिए अब चंद्रोदय का समय मैं बता देती हूँ। चंद्रोदय का समय रात्रि 8:27 पर है। उस समय अगर चंद्र भगवान आपको दिखते हैं तो आप अर्घ दे लीजिए। तो यही था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि इससे आपको थोड़ा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।